अस्सलाम वालेकुम। मगरबी बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 फिज़िकल साइंस का पहला चैप्टर अपने माहौल के मुतल्लिक़ आज हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ा एटमॉस्फेयर के बारे में। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए। आज हम लोग ओजोन तह, ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओजोन तह। ओजोन तह की तश्कील। ओजोन तह कैसे बना? फ़िज़ा में बहुत सारे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का केमियाई फार्मूला होता है O2। ये O2 ऑक्सीजन जब सूरज के अल्ट्रावायलेट रेज से तामुल करता है तो अल्ट्रावायलेट रेज ऑक्सीजन को दो हिस्सा में यानी दो आइटम में तोड़ देता है, O और O। फिर इनमें से ऑक्सीजन का साल्मा ऑक्सीजन के एक आइटम से जुड़ जाता है जिससे O3 बनता है, जिसको ओजोन कहते हैं। दोबारा से ऑक्सीजन की तश्कील। फिर ओजोन के साथ ऑक्सीजन का एक और एटम मिल जाता है जिससे 2O2 यानी दो ऑक्सीजन का साल्मा बनता है। इस तरह से दोबारा ऑक्सीजन बन जाता है। ओजोन की तश्कील O3। O3 ओजोन का केमियाई फार्मूला है। ओजोन तह की बर्बादी। ओजोन तह की बर्बादी की वजह CFC गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन यानी AC और फ्रिज से निकलता है। दूसरा नाइट्रिक एसिड, जो मोटर गाड़ियाँ बाकियाती ईंधन यानी पेट्रोल ये सब वगैरह से निकलता है। ODS का फुल फॉर्म होता है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, यानी कि ओजोन को कम करने में जो भी गैस किरदार अदा करते हैं उनको ODS कहते हैं। कोई भी गैस, चाहे वो CFC हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, कोई भी हो। ओजोन तह की बर्बादी का इंसान और माहौल पर असर। इंसान और माहौल पर क्या असर है? पहला, इसकी वजह से जिल्द का कैंसर होता है, यानी ओजोन तह की बर्बादी से CFC क्या करते हैं, लाखों तादाद में ओजोन गैस को ख़त्म कर देते हैं, CFC गैस, जिससे फ़िज़ा में ओजोन तह में होल हो जाता है यानी सुराख बन जाते हैं, जिससे सूरज की रोशनी के साथ अल्ट्रावायलेट रेज भी ज़मीन तक आ सकती है। जिससे क्या हो सकता है, इंसान की इसकी वजह से जिल्द का कैंसर यानी हम लोग के स्किन में कैंसर हो सकता है। इसकी वजह से आँखों पर होती है यानी आँख खराब हो सकते हैं। पौधों के ग्रोथ यानी पौधे बढ़ेंगे नहीं। पौधों की पैदावारी सलाहियत में कम होना यानी पौधा पैदा ही नहीं होंगे। बैक्टीरिया, अलगी, प्लांटिंग वगैरह का खात्मा। पत्तियों का रंग बदल जाना यानी सब्ज नहीं हो पाएंगे वो। दर्जा हरारत से ग्लेशियर के बर्फ़ पिघलने से सैलाब और आंधी तूफान आना। दर्जा बढ़ेगा जिसके वजह से ग्लेशियर क्या होता है, वो पहाड़ होता है जिसमें पहाड़ का ऊपरी हिस्सा बर्फ़ से पूरा ढका हो, उसको ही ग्लेशियर कहते हैं। ऐसा पहाड़ जिसका चोटी यानी ऊपरी हिस्सा बर्फ़ से पूरा ढका हो, तो उसके पिघलने से समुंदर में पानी में इजाफा हो जाएगा, जिससे सैलाब, आंधी तूफान आ सकते हैं। अब देखिए ग्रीन हाउस असर और आलमी हिद्दत। ग्रीन हाउस गैस यानी ग्रीन हाउस असर किसे कहते हैं? सूरज की साएं यानी सूरज की रोशनी जब ज़मीन पर पड़ती है तो इन साओं का कुछ हिस्सा जो लॉन्ग वेवलेंथ का होता है,
ज़मीन से मुनक़्क़स होकर फ़िज़ा में मौजूद गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पानी के भाप में कैद हो जाता है। यानी सूरज से जो रोशनी आती है वो ज़मीन से टकरा करके वापस जब फ़िज़ा की तरफ जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पानी का भाप उस रोशनी को अपने अंदर कैद कर लेते हैं, जिसके वजह से फ़िज़ा गर्म होता है। इसको ही ग्रीन हाउस असर कहते हैं। नोट, ये बात याद रखिएगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये दोनों ग्रीन हाउस गैस नहीं होते हैं। आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग। दिन ब दिन बढ़ती हुई सनतों की तादाद, जंगल के खात्मे और बढ़ती हुई ईंधन के इस्तेमाल से CO2 की फ़िज़ा में यानी कार्बन डाइऑक्साइड की फ़िज़ा में बढ़ती हुई मकदार ऑटो के सबब ज़मीन गर्म होती जा रही है। यही ज़मीन का गर्म होना आलमी हिद्दत ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, H2O पानी और आबी बोखरात ग्रीन हाउस गैस है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं होते हैं। आलमी हिद्दत पर ग्रीन हाउस गैसों का किरदार और असर। ग्लोबल वार्मिंग यानी आलमी हिद्दत की वजह से ग्लेशियर के बर्फ़ पिघलेंगी, जिससे समुंदर की सतह ऊपर उठ जाएगी और साहिली इलाके के शहर डूब जाएंगे। साहिली इलाके के यानी जो समुंदर के किनारे शहर आबाद हैं वो सब शहर डूब जाएंगे समुंदर की सतह में पानी के बढ़ाव से। साइक्लोन तूफ़ान को कहते हैं। हैरिकेन भी तूफ़ान को ही कहते हैं। अलग अलग मुल्क में अलग अलग नाम दिया जाता है। वगैरह तूफ़ानों में इजाफ़ा होगा, सर्दी का मौसम कम होगा और गर्मी का ज़्यादा दिनों तक रहेगा। बारिश में इजाफ़ा होगा, फिर भी दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से कहत और मिट्टी का कटाव बढ़ेगा। ग्रीन हाउस गैस का ज़्यादा पैदा होना यानी कैसे हो रहे हैं। मुख्तलिफ़ तरह के बाक़ियाती ईंधन। बाक़ियाती ईंधन का मतलब पेट्रोल, कोयला वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करने से कुर्रे हवा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार में इजाफ़ा दिन ब दिन हो रहा है। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन से CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन में इजाफ़ा हो रहा है। जंगलों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफ़ा हो रहा है। नाइट्रोजनी खाद से नाइट्रस ऑक्साइड बन रहे हैं। रेलवे, जेट प्लेन, एयरक्राफ्ट, मोटर गाड़ियाँ से इजाफ़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का इन सब से इजाफ़ा होता है। ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए हिफाजती इक़दाम। क्या क्या हम लोग कर सकते हैं जिससे ग्रीन हाउस गैस कम हो? बाक़ियाती ईंधन का कम इस्तेमाल करें, यानी पेट्रोल, कोयला वगैरह का कम इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, जंगलात कायम करें, जिससे क्या होगा कि ऑक्सीजन की तादाद बढ़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तवाज़ुन बरकरार रहेगा। पेड़ पौधों को ना काटें। तवानाई के दूसरे ज़राए जैसे शमसी तवानाई, हवाई तवानाई यानी जो कुदरत से हम लोग को हासिल हो तवानाई वो हासिल करें। तवानाई वगैरह का इस्तेमाल करें। यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर का दूसरा पार्ट मुकम्मल होता है। अगले वीडियो में हम लोग अगला हिस्सा पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने क्लासमेट को शेयर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।